रहीम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? मैंने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा है, लेकिन उसको मैं बाद में कर लेता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं जी। तो इस तरह देखते जाइए, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसकी सोल्यूशन करनी है। इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 3y इक्वल टू 10 लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस तरह कर दे कि इक्वेशन नंबर 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाइड कर दे। इस हर एक के साथ 3 मल्टीप्लाइड करोगे तो ये 3x प्लस 3y इक्वल टू 4 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा 12। अब इसकी नीचे ये इक्वेशन लिख दे। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू कितना होगा 10। अब इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले का सिंबल क्या करोगे? चेंज करोगे। तो ये दोनों आपस में कैंसल, ये दोनों भी आपस में कैंसल, प्लस के बजाय माइनस। 0 इक्वल टू 12 में से 10 निकाल दो, कितना होगा 2। क्या 0 2 के बराबर है? नो, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस केस में जो इसका सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी है, या आप सिंपल ये सकते हैं कि नॉट सोल्यूशन पॉसिबल। पॉइंट क्लियर? नॉट सोल्यूशन पॉसिबल। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर है? बहरहाल इस क्वेश्चन को वेरीफाइड भी कर दे। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ा था, अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ वापस पलटते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 03। तो क्वेश्चन नंबर 03 को देखते जाइए कि मैं क्या करूँगा। क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2y प्लस में z बराबर है 2। आगे 4x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू में 8। x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू कितना है जी? 4 है। अब आपने इसकी करनी है सोल्यूशन। पहले इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे। मैंने इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे इक्वेशन का नाम रख दे 2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। तीसरी इक्वेशन का नाम रख दे 3। वही गेम खेलना है जी जो पहले खेलते थे। इसका नाम रखेंगे 3rd। अब आगे देखते जाइए। आगे आप इस तरह कर दो जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाइड कर दे। ठीक हो गया? तो ये इक्वेशन हर एक के साथ 2 मल्टीप्लाइड करते जाइए। 6x जमा 4y जमा 2z बराबर में 4। इसको सर्कल किया मैंने। अब इसकी नीचे ये वाला इक्वेशन लगा दे, यानी 4x जमा 2y बराबर में प्लस 2z इक्वल टू 8। अब इसको भी सर्कल कर दे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे। अब सब्ट्रैक्ट का आपको पता होगा कि नीचे वाली के सिंबल को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। 6 में से 4 निकाल दो, 6 में से 4 निकाल दो, शाबाश। 2x 4 में से 2 निकाल दो, प्लस 2y बराबर है। अब 8 में से 4 निकाल दो, माइनस 4। 2 को कॉमन कर दे, x प्लस वाई बराबर में माइनस 4। 2 एकन 2, 2 दूने 4। तो x प्लस वाई की वैल्यू -2। इस इक्वेशन को क्या कर दो? सर्कल। अब आप इस तरह कर दो, मैं मार्कर दोबारा चेंज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, क्या कर दो सर? इस तरह कर दो कि ये जो 3rd इक्वेशन है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो 3rd इक्वेशन है उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दोगे। यानी मैंने 2 मल्टीप्लाइड करना है इक्वेशन 3rd के साथ। तो हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू में कितना होगा? 8। अब यहाँ तक क्लियर? अब इसकी नीचे ये इक्वेशन लगा दो। ये इक्वेशन आपका क्या है? 4x, ठीक है जी, प्लस 2
4x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू में 8 होगा। अब आप आगे देखते जाइए। अब प्लस को माइनस से चेंज कर दो, प्लस को माइनस से चेंज कर दो, यानी इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों उड़ जाएंगे जी। 2 में से 4 निकाल दो, माइनस एक्स माइनस 2, इससे माइनस 2 आएगा ना, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4y बराबर है में 0। इसमें मैंने कोई गलती तो नहीं की है, बहरहाल मैंने कोई गलती नहीं होगी। 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y माइनस 2z बराबर है 8। थर्ड इक्वेशन के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाइड किया, बिल्कुल ठीक हो रहा है जी। अब मैं इससे माइनस 2 को कॉमन कर रहा हूँ, तो x प्लस 2y इक्वल टू में 0, माइनस 2 से डिवाइड कर दे तो माइनस 2 2 कैंसल, तो x प्लस 2y इक्वल टू में 0। अब इसको सर्कल कर दो। अब आपके 2 इक्वेशन और आ गए, ये दोनों देखो। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी x प्लस वाई बराबर है माइनस 2, इसके नीचे लिख दो x प्लस 2y बराबर है 0, प्लस के बजाय माइनस, फिर माइनस। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, माइनस y आएगा माइनस 2, माइनस और माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये वाला 2 इधर पुट कर दो, तो इसमें पुट करते हैं x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ये 4 होगा, तो उधर शिफ्ट करोगे x की वैल्यू माइनस 4। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 3x प्लस 2y, क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2y प्लस z बराबर में 2। अब x की वैल्यू कितनी पुट होगी माइनस 4, y की वैल्यू कितनी पुट होगी 2, प्लस में z बराबर है 2, इससे माइनस 12, इससे जमा 4 बराबर में 0 इक्वल टू 2, माइनस 12 माइनस 8 प्लस z बराबर है 2, उधर शिफ्ट कर दो तो 2 प्लस 8 बनेगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब मैं पुट करता हूँ ताकि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं। मैं एक इक्वेशन में पुट करूँगा, x माइनस वाई प्लस z बराबर है 2। अगर मैं x को पुट कर दूँ इधर 10 आएगा, x की वैल्यू कितनी है माइनस 4, माइनस 4, दूसरी कितनी है माइनस 4। दोबारा इक्वेशन देखते हैं, ये इक्वेशन अगर आप इधर ऊपर इस साइड पे 4 है, सॉरी ये आपका 4 है, इधर माइनस 2 है आई थिंक से, y की वैल्यू बिल्कुल 2। इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है जी, तो ये बिल्कुल सोल्यूशन है। ठीक है जी, x और y की वैल्यू हमने क्या कर दी, निकाल दी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर में माइनस 12। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 4z बराबर में 15। 3x आगे क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 5z बराबर में माइनस 8। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू माइनस 12 एग्जैक्टली ठीक। 2x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 15 एग्जैक्टली ओके। 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू माइनस 8 बिल्कुल ठीक हो रहा है सब कुछ। पहले इक्वेशन का नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1, सर हमने इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे का नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2, सर बिल्कुल ठीक हो गया इक्वल टू में 15, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तीसरे का नाम रख दी इक्वेशन नंबर 3, सर बिल्कुल ओके हो गया जी। अब ये आपने 3 इक्वेशन, पहले क्या करेंगे सर, पहले कुछ इस तरह कर दो, इस तरह कर दो। अब देखिए इन दोनों को
इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाला 4 जो है ये इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं और ये वाला 6 इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। सिंपल सा फड्डा है जी। क्या क्या मल्टीप्लाइड करेंगे कि 4 में मल्टीप्लाइड करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के साथ, तो इक्वेशन 1 को देखते जाइए। 4 दूने 8, 4 चारे 16 और 4 6 चारे 24, 7 में जी 12 4 48। अब इक्वेशन नंबर दूसरे के साथ 6 मल्टीप्लाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो इस इक्वेशन को देखते जाइए। 6 दूने 12, 6 तीने 18, 6 चारे 24, जी 15 छिके 90। 2 इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन आपका ये हो गया, एक इक्वेशन आपका ये हो गया। अब आप देखते जाइए, इन दोनों को 8 कर दो, इन दोनों को आपस में 8 कर दोगे तो ये और ये कैंसल। 8 में से 12 डाल दो 20x, 16 में से 18 निकाल दो -2y, 48 90 में से 48 2 ये 42 होगा ना, +42। इससे मैं 2 को कॉमन कर रहा हूँ, 10x -y बराबर में 42। 21 दूने क्या होता है 42 होता है, तो 10x -y बराबर है 21। इसको गोल सर्कल में बंद कर दो। अब आप क्या कर दो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और तरतीब बना रहा हूँ जी। अब अगर आप इसको देखें, इधर वाला 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे इस इक्वेशन के साथ, और ये वाला 5 ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड करोगे। बस मैंने आपको ये सिखाना था जी। यानी मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ 5 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो क्या होगा 5 दूने 10, 10x, 5 तीने 15y, 5 चारे 20z, 15 5 75। नेक्स्ट वाले के साथ 4 मल्टीप्लाइड करोगे, 4 तीने 12x, 4 चारे 16y, 5 चारे 20z इज इक्वल टू -8 4 32। डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया। इन दोनों को 8 कर दो, 10 जमा 12 22x, 15 - 16 +y, ये दोनों कैंसल। 32 में 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4 और प्लस। अब आप देखते जाइए, अब आपके इस इक्वेशन को भी क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब इन दोनों को आपस में 8 कर दो, तो -y +y कैंसल। 10 जमा 22 32x, 21 जमा 43 एक 4 होगा एक 6 होगा। 32 एकन 32, 32 दूने 64, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। अब ये वाली x की वैल्यू इधर पुट कर दो, तो 10x है, x की जगह 2 -y बराबर है 21। 10 दूने 20, उधर शिफ्ट करोगे -y बराबर है 21 में से 20, इससे 1 आएगा, लेकिन इधर नेगेटिव उधर चला जाएगा -1। अब आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसमें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, 4 × -1 + 6z = -12। 2 दूने 4, -4 + 4 कैंसल, और z की वैल्यू कितनी आएगी -2। यानी x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, y की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 4 4 बिल्कुल एग्जैक्टली ये बिल्कुल इसका सलूशन हो सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखे, क्या लिखा हुआ है, x + y - 2z बराबर में 5, 2x + 3y + 4z बराबर में 2। अब इसका सलूशन देखते जाइए। अब इक्वेशन 2 हो गए और वेरिएबल 3 है, इसके साथ क्या गेम खेलेंगे। अब देखिए ये आपके कितनी इक्वेशन हो गए, 2 इक्वेशन थे, और वेरिएबल की तादाद देके 1 2
और तीन वेरिएबल है ना, एक्स वाई और जी। जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपने कुछ अलग से टेक्निक से इसको सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन का नाम रख दे x प्लस वाई माइनस 2z बराबर में 5। अब आप क्या कर दो, इस इक्वेशन का नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन x प्लस 3y, x प्लस 3y प्लस 4z बराबर है कितना, बराबर में 2। अब बड़ा अजीब सा मसला है, ठीक है जी। चलो चेक करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन का नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब मैं अगर इस तरह कर दूँ, इस तरह कर दूँ, इस तरह कर दूँ, इस तरह कर दूँ कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ, अगर मैं इस इक्वेशन के साथ क्या मल्टीप्लाइड कर दूँ, 2 को मल्टीप्लाइड कर दूँ, यानी 1 मल्टीप्लाइड कर दूँ 2, तो 2x आएगा प्लस 2y आएगा माइनस 4z आएगा, 10 दूनी 20। इसके नीचे ये पूरा इक्वेशन लिख दे, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 2। अब इन दोनों को 8 कर दो, ये दोनों कैंसिल, 2 जमा 2 4x, 2 जमा 3 5y बराबर है 10 जमा 2 कितना होता है, 10 जमा 2 कितना होता है, 12। अब आप क्या कर दो, इसके साथ आगे इस तरह कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दो, 4x बराबर है 12 माइनस 5y, 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू कितना होगा, 12y, 12 माइनस 5y नीचे कितना होगा, 4 होगा। अब y को अपनी तरफ से चूज़ करो, क्या चूज़ करो, t, तो x इक्वल टू 12 माइनस 5t नीचे कितना होगा, 4। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, y तो फाइंड हो चुका है, अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 1 को उठा लो, x प्लस वाई माइनस 5z बराबर है 12। आई थिंक कुछ इस तरह से था, x प्लस माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इधर क्या है, इधर माइनस 2z, आई थिंक कुछ इस तरह से, x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 5। अब आपने x की वैल्यू कितनी डालनी है, 12 माइनस 5t नीचे 4, y की वैल्यू t डालनी है माइनस 2z बराबर है 5। अब इसकी नीचे 1 लगा दो, 4 को 1 से मल्टीप्लाइड कर दो, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दो, 12 माइनस 5t जमा 4t माइनस 2z बराबर है 5। अब आप क्या करोगे, ये क्या होगा, इन दोनों को एक दूसरे से निकाल दोगे तो ये माइनस t नीचे 4 माइनस 2z बराबर है 5। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, ठीक हो गया जी। तो 12 माइनस t नीचे 4 होगा, इधर z है सॉरी, तो माइनस 5 इक्वल टू 2z होगा। अब इसके नीचे 1 लगा दो, 4 मल्टीप्लाइड होगा 1, ये उधर मल्टीप्लाइड कर दो, 12 माइनस t ये उधर मल्टीप्लाइड करोगे माइनस 20 बराबर है z। अब देखिए 12 में से ये निकाल दो, माइनस 8 माइनस t नीचे 4 होगा इक्वल टू 2z होगा। अब ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाइड कर दो तो z की वैल्यू माइनस 8 माइनस t नीचे क्या होगा, 8। ये आपकी z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमने सब कुछ निकाल दिया, बस आगे ख़ुद देखते जाइए। तो बेस्ट विशेस, गुड लक।